अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। पिछले सबक में हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को देखा। बिस्मिल्लाहि अल्लाह के नाम से, और रहमान बहुत मेहरबान, और रहीम रहम करने वाला है। और इसका हमने देखा कि अल्लाह ताला हमेशा से रहम करने वाला था, हमेशा रहम करने वाला है। उसके इस बात में कोई तब्दीली नहीं है, और ऐसे बयान को हम पॉलिसी स्टेटमेंट भी कहते हैं। आगे हम चलते हैं तो सूरह फातिहा, जैसा हमने बताया था कि सूरह फातिहा पहली मुकम्मल सूरत है। ये एक दुआ है और ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसका पहला हिस्सा अल्लाह ताला की तारीफ़ पर मुश्तमिल है और दूसरा हिस्सा हिदायत की दुआ पर मुश्तमिल है। सूरतुल बक़रा में देखिए हिदायत का जवाब दिया गया। फिर जब हमने इसमें हिदायत की दुआ मांगी तो फिर अल्लाह ताला ने सूरह बक़रा में बताया कि हिदायत किन लोगों के लिए है, और बताया गया कि हिदायत है मुत्तक़ी लोगों के लिए। तो जहाँ आपने हिदायत की दुआ मांगी, अगले ही चैप्टर में यानी अगली ही सूरत में आपको पूरी हिदायतनामा अल्लाह ताला ने अता कर दिया। ये भी अल्लाह ताला का हम पर बहुत करम और उसकी मेहरबानी है और उसका रहम है। तो आइए अल्हम्दुलिल्लाह की तरफ चलते हैं। अल्हम्दु, तमाम तारीफ़ें और शुक्र लिल्लाही, अल्लाह के लिए हैं। रब्बिल आलमीन, रब है तमाम जहानों का। थोड़ा सा इस्म को देख लेते हैं। इस्म की पहचान क्या है? इस्म की पहचान है कि उस पर या तो अलिफ लाम से वो मारफा हो जाएगा, या उस पर दो ज़ेर, दो पेश और दो ज़बर आएंगे। यानी वाहिद और नकरा होगा तो उस पर आएगा दो पेश, दो ज़बर या दो ज़ेर, जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमिन, मुस्लिमन। काफिरुन, काफिरन, काफिरिन। खालिदुन, खालिदन, खालिदीन। ठीक है। अच्छा, जब हम खालिदन बनाएंगे तो साथ में अलिफ भी लगाएंगे, फिर दो ज़बर लगाएंगे। जब भी ज़बर के साथ हम लफ्ज़ बनाएंगे तो उसमें हमें अलिफ का इजाफ़ा करना होगा। और जब हम इसको मारफा बना देंगे, नकरा से मारफा बना देंगे, तो फिर इसमें हम अलिफ और लाम लगा देंगे। और जब अलिफ और लाम लगा देंगे तो दो पेश में से एक पेश चला जाएगा, एक पेश रह जाएगा। इसको हमारे उस्ताद इस तरह कहते थे कि एक पेश नाराज़ होकर चला गया कि भाई ये अलिफ लाम क्यों आ गया। तो बहरहाल अलिफ लाम जब आएगा तो एक पेश चला जाएगा और एक पेश रह जाएगा। तो अल्हम्दु, तो इसका हम अजवा करने की कोशिश करते हैं। अजवा ऐन, जीम, वाव और अलिफ, यानी इसको जांचते हैं कि आया ये इस्म की किस मेयार पर पूरा उतरता है। ऐन से अदद, जीम से जिन्स, वाव से वसअत और अलिफ से एराब। तो अभी हमने आपको एराब तो बताया नहीं, लेकिन अभी हमने आपको जिन्स भी नहीं बताई, लेकिन अभी हमने आपको क्या बताया, सिर्फ मार्फा बनाना सिखाया है। और अदद हम देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पीछे अदद पढ़ा था ना, मुस्लिम की जमा मुस्लिमून, मुस्लिम वाहिद और मुस्लिमून जमा। तो ये अदद तो आपने सीख लिया था। अभी आपने सीख लिया कि जब अलिफ लाम लग जाएगा तो नकरा इस्म मारफा बन जाएगा, यानी कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन में तब्दील हो जाएगा। अल्हम्दु का अजवा करते हैं। अल्हम्दु, इसका अदद क्या है? सिंगुलर है। और इसकी जिन्स क्या है वो भी हमने नहीं पढ़ी। इसकी वसअत क्या है, यानी कि आया ये नकरा है या मारफा है। तो ये मारफा इस्म है। और इराब क्या है इसका?
वो भी हमने अभी आपको नहीं सिखाया, लेकिन अभी सीख लेते हैं कि इराब इस्म की आखिरी हरकत को कहते हैं। इस्म पर जो आखिरी हरकत होगी वो इराब कहलाएगी। अब इस पर आखिरी हरकत है पेश की, इसको हम रफ़ा कहते हैं। तो अलहम्दु पर रफ़ा है, इसलिए ये लफ्ज़ मरफ़ू हो गया है। जिस पर रफ़ा हो वो लफ्ज़ मरफ़ू हो जाता है। तो अलहम्दु तमाम तारीफ़ें, शुक्र, हर तरह की तारीफ़ और हर तरह का शुक्र किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। तो अलहम्दु है इसमें मारफ़ा और इसका इराब है रफ़ा। लिल्लाही अल्लाह के लिए। लिल्लाही में से लाम को भी हटा दीजिए, क्योंकि अभी हमने आपको नहीं पढ़ाया कि लाम क्या है, मगर अल्लाह है। अल्लाह का अलिफ इसमें से महसूफ़ है, छुपा हुआ है, इसमें से गायब कर दिया गया है क्योंकि लाम इसके साथ जुड़ गया है। तो अल्लाही भी क्या है? इसमें जलाला है, इसमें मारफ़ा है। जिन्स क्या है? अल्लाह ताला की कोई जिन्स नहीं है, मगर हम ग्रामर के रूप से इसको मुज़क्कर काउंट करते हैं। वुसअत क्या है? जैसे मैंने बताया इसमें जलाला है तो इसमें मारफ़ा है। और इसका इराब क्या है? इसके नीचे ज़ेर है तो ये जर है, और ये लफ्ज़ मजरूर है, ये इस्म मजरूर है, जर और मजरूर। तो ये जर मजरूर है, तो ये जर से मजरूर हो गया। अच्छा, रब्बिल आलमीन, रब अल्लाह ताला और आलमीन अल आलमीन, यह है आलम की जमा। आलम एक दुनिया, आलमीन बहुत सारी दुनियाएं। अलहम्द के हम देखते हैं कि दो मायने हैं, और इसके मायने तारीफ़ें और शुक्र, और हर तरह की तारीफ़ें और अल्लाह ताला के लिए हैं। रब परवरिश करने वाले को कहते हैं, जिसका काम पालना है, और हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ज़र्रे ज़र्रे को पाल रहा है और हर पल पाल रहा है। फिर आलम को हम देखते हैं कि एक दुनिया नहीं है, बेशुमार दुनियाएं हैं। एक जो हम हमारे फहम में भी नहीं आती, जैसे फिलहाल कुछ तो हमारे फहम में आ जाती हैं। जैसे हम देखते हैं समंदर की एक अलग दुनिया है, आसमानों की अलग दुनिया है, ज़मीन के अंदर एक अलग दुनिया है, आसमान और ज़मीन के बीच में एक अलग दुनिया है। तो बहुत सारी दुनियाएं हैं। आलम जिन्नात भी है, जिन्नातों की एक अलग दुनिया है। तो बहुत सारी दुनियाएं हैं, और इन तमाम दुनियाओं में अल्लाह ताला हर चीज़ को, हर जानदार को रिज़्क़ भी पहुंचा रहा है। वो नहीं भूलता, इंसान तो भूल जाता है ना, तो लेकिन अल्लाह ताला किसी को रिज़्क़ देना नहीं भूलता। सब पर इस मुक़द्दर में लिख दिया गया है, किसी का कम किसी का ज़्यादा, लेकिन सब के पास रिज़्क़ पहुंचता है। अल्लाह ताला पत्थर के नीचे कीड़े को भी रिज़्क़ देता है, और वो हर चीज़ की प्लानिंग करने वाला है। वो बादशाह है, वो मालिक है, और उसी ने पूरी कायनात को तख्लीक़ किया है, और अपनी कायनात की हर चीज़ को, बारीकियों को वो जानता है। अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।